हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 का जो हिंदी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 है, मतलब चैप्टर नंबर 7 है ओ सदनीरा। जो हम ओ सदनीरा पाठ का क्या देखने वाले हैं, तो उस ओ सदनीरा पाठ का हम सारांश देखने वाले हैं, जिसमें आपको हम सारांश बताएंगे। आप कहेंगे कि सारांश क्या होता है। सारांश होता है जो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं समरी, इंग्लिश में आप कहते हैं इनको। जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो अंग्रेजी की जो बुक है रेनबो और हिंदी का बुक है दिगंत, उसमें ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है और द्विघाती लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाता है, जो आपको लिखना होता है। और ये हमेशा ये पूछा ही जाएगा। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 1 या 2 आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, यानी 15 नंबर से कंप्लीट होता है। और जो इंग्लिश का होता है उसमें 10 नंबर का ये समरी आता ही आता है। समझ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो हमको बताएंगे, ऐसे बताएंगे जो आपको इसी क्लास में आपको समझ में आ जाने वाली है, और आप चैप्टर पढ़ के अपने तरीके से आप लिख सकते हो। तो प्रश्न पहले देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। उससे पहले, देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये हमारा नंबर है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस पर कॉल कीजिएगा और हमसे बात करके बोलिएगा कि ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए सारांश देखेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ओ सदनीरा पाठ का सारांश लिखिए। आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन है कि ओ सदनीरा पाठ का सारांश डायरेक्ट पूछा जाए, या हो सकता है थोड़ा घुमा के पूछे, तो ओ सदनीरा पाठ का भावार्थ लिखे। ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है बोर्ड की ओ सदनीरा पाठ का भावार्थ लिखे। या 3 नंबर ओ सदनीरा पाठ का केंद्रीय भाव बताइए। सबका आपको उत्तर एक ही तरीका से लिखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इतना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है, 4 में से कहीं भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आपको एक जैसा ही लिखना है। और जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जो ओ सदनीरा पाठ का सारांश लिखे। आपको ये भी पूछा जा सकता है, मतलब कितना घुमाए तो अभी आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब आंसर किस प्रकार से लिखनी है, चलिए वो देखते हैं आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आपको आंसर के लिए तो आपको आंसर लिखना है पहले कि जगदीश चंद्र माथुर ओ सदनीय निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश करते हैं। इसका मतलब है कि जो जगदीश चंद्र माथुर जो ओ सदनीय पाठ के जो लेखक है, वह निबंध के माध्यम से, यानी जो लिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो ओ सदनीय क्या है, ये निबंध है। और निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर, मतलब गंडक नदी के संबंध में जताकर ये कहा जा रहा है उसके किनारे जो संस्कृति, उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, उसकी संस्कृति यानी उसकी गौरव, उसका जो कीर्ति है, उसका जीवन की झांकी पेश करते हैं, यानी उसको बहुत ही बड़ाई करते हैं। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए, जो सर्वप्रथम सबसे पहले कि जो चंपारण जो क्षेत्र में जो प्राकृतिक वातावरण है, जो उनका रहन सहन है, प्राकृतिक वातावरण है, स्वच्छ हवा है, उसके बारे में उसके एक एक अंग का सुंदरता पूर्वक वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि जो क्या थे ये वाला जगदीश चंद्र माथुर से, वे बताते हैं कि नदियों में बाढ़ आना और मनुष्य के स्वार्थ के कारण है। जो नदियों में जो बाढ़ आता है वह मनुष्य के स्वार्थ के कारण है, क्योंकि मनुष्य जो है जंगलों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण बाढ़ बहुत तेजी से आ रहा है, स्वार्थ के कारण। यदि महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, जो महावन एक क्षेत्र है, जो जंगल है, जो कहाँ तक फैला हुआ था, चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, ना कटता, यानी जब मानव उसके द्वारा ना काटा जाता तो बाढ़ न आती। वही वह कहते हैं कि धर्मार्थ मानव पूजा पाठ के सड़ी गली सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर उसे दूषित कर रहा है। मनुष्य जो है, जो भी सड़ी गली जो सामग्री होती है पूजा पाठ में, उसको लेकर, और जो नदी होती है, जो समुद्र, उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, जिसके कारण वे नदी और जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, वो अलग तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर मध्ययुगीन समाज की सच्चाई भी बता, जो मध्ययुगीन समाज है, जो एक पहले होगा, एक वो मध्ययुगीन बीच का जो समाज, जो बीच का समाज है, उसकी सच्चाई भी बताता है, उसका जो सच बातें हैं वो भी बताते हैं कि आक्रमण के कारण, जो आक्रमण हुआ था उसके कारण अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की। जो मुसलमान शासक थे, जो मुसलमान के जो रहने वाले थे, वे ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की, बिना देखे एकदम जंगल को काटते जा रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई की। इसी तरह यहाँ
इसी तरह यह अनेक संस्कृतियाँ, अनेक लोग आए, यही बस गए और यही बसे और क्या हुआ, जंगलों का कटाई की, सभी ने उसका दोहन ही किया, सभी ने उसे कटाई की। चंपारण के प्रत्येक स्थल पर प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग में गांधी के चंपारण आने, गांधी जी के जब तक चंपारण नहीं आते वहाँ तक, चंपारण आने तक पूरे इतिहास को अपनी लेखनी के माध्यम से अच्छे बुरे प्रभाव को खगोलते हैं। इसमें क्या है, जो जयप्रकाश नारायण जी जो है वे कह रहे हैं कि जो जो अनेक संस्कृति, अनेक लोग आए, सभी ने यहाँ बस गए, लेकिन क्या हुआ, सभी ने इनका दोहन नहीं किया, सभी ने जंगलों की कटाई की। अनेक मुसलमान शासक आए और अलग तरह के लोग आए जो सिर्फ जंगलों की कटाई में शामिल हुआ। फिर कहते हैं कि जो हमारी जो नदी होती है, जो कोई भी गंगा नदी या कोई भी नदी है, जो हमारे जो सड़ी गली जब पूजा पाठ की सामग्री होती है, हम उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, इसी कारण वो नदी का पानी गंदा हो जाता है। और ये कहते हैं कि हमें जंगलों की कटाई कर रहे हैं जिसके कारण बाढ़ आता है, तो हमको जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, आपको ये कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि अगला किसी कितना लिखना है और लिखना है, ऐसा कितना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखने से प्रारंभ कीजिएगा कि अंतः गंडक की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि ओ सदनीरा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों में दिनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठान हो रही है उसकी नींव बहुत गाढ़ी है, इसे तू ठुकरा न पाएगी। यह कह रहे हैं कि अतः गंडक नदी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि ओ सदनीरा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, ऐसा नाम को उसको संबोधित कर रहे हैं। युगों में दिन ही जानता है, जो पूरा युग है चल रहा है उसमें जो दिन ही मतलब पूरे जो जनता लोग है जो विविध नामों से आपको संबोधित करती है उसको, और तेरे जो पूजा के लिए जो मंदिर में पूजा हो रहा है उससे जो प्रतिष्ठान इतनी गाढ़ी, इतनी अच्छी पूजा हो रही है कि तुझे ठुकरा न पाएगी। अंततः हम कह सकते हैं कि ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर की सबसे अच्छी निबंधों में से एक, जो सबसे बहुत सारे निबंध लिखे हैं उसमें से एक बहुत ही अच्छा ओ सदनीरा है। और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए हैं और विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किए हैं कि क्या इसमें चल रहा है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये बेहतर से सबसे अच्छा लिखावट है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। तो आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर वीडियो में बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।